हम देखे सिस्टर लोगों को कि दरवाज़ा बंद करके सोए हुए हैं। मैंने 2 बजे उठ के कि उसके ब्लड जा रहे थे। डिलीवरी से ले करके छुट्टी होने तक हमारे से पैसे मांगते ही रहे। रात भर बिलखती रही वैसी। सुबेरे को देख नारायणगढ़ अस्पताल में बधाई के नाम पर चलती है वसूली। नारायणगढ़ अस्पताल में बधाई का खेल। आइए हम आपको बताते हैं। आजकल अस्पतालों में पैसा वसूली और बधाई के नाम पर अक्सर इन मरीजों को लूटने की घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली नारायणगढ़ के उपमंडल नागरिक अस्पताल में, जहां एक औरत से डिलीवरी के समय नर्स के द्वारा रिश्वत के रूप में पैसे लिए गए हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित तो औरत ने कुछ इस तरह से इल्जाम लगाए हैं। हमें पैसे मांग रहे थे जी। फिर हमने दिए उनको पैसे। हम रात को 7 तारीख को हॉस्पिटल पे गए हुए थे जी। फिर उसको बहुत दर्द हो रही थी, पर रात को कोई भी देखभाल नहीं। हम अपने बहू को लेके गए थे जी। पर उसकी कोई देखभाल नहीं हुई। रात भर बिलखती रही वैसी। सुबेरे को देखे उठ के कि उसके ब्लड जा रहे थे। हम देखे सिस्टर लोगों को कि दरवाज़ा बंद करके सोए हुए हैं। मैंने 2 बार जाके उनको उठाया। फिर उन्होंने बोल रहे अभी टाइम हुई नहीं है। फिर टाइम नहीं हुई है बोल रहे हैं, तो मैं फिर चली गई वापस। फिर मुझे मेरे बहू ने बाथरूम में बुला करके दिखाया कि ब्लड जा रहे हैं। फिर मैं दोबारा आई। फिर इन्होंने बोले अपने काम, हमारा काम करो और हम आपका काम करेंगे, यानी कि हमें पैसे मांग रहे थे जी। फिर हमने दिए उनको पैसे। आपने कितने पैसे दिए उनको? उस टाइम तो 500 रुपये दिए। फिर बाद में फिर डिलीवरी फटाफट होने के बाद में फिर दोबारा मांगे और बोले हमें सफाई कर्मचारी को देना है जी। हमको कुछ नहीं लेना, ऐसे बोल रहे हैं। और खुद यहाँ से निकल जाए। डिलीवरी से ले करके छुट्टी होने तक हमारे से पैसे मांगते ही रहे और हम भी मजबूरन देते ही रहे। कहीं कि हम सोचे कि पेशेंट की देखभाल अच्छे से, कभी 1000 कभी 500 ऐसे ही मांगते ही रहे और हम देते ही रहे। कि हम सोच रहे थे कि अच्छा दवाई देंगे, अच्छा देख रेख होगी, इस कारण हम देते ही रहे। पर कुछ भी नहीं। लास्ट में मजबूरन हम वहाँ से जाने की छुट्टी मांगे। फिर भी छुट्टी देने के कारण, छुट्टी के लिए भी हमें मांगे पैसे। जब हमने फिर से 1000 रुपया दिए तब जाके हमें छुट्टी दिए। अगर हमें पता होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसे पैसे मांगे जाते हैं तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट में ही जाते। अगर यहीं पे पैसा देना था तो हम प्राइवेट में ही देते। और ये बात आ करके हमने सुनीता दीदी को बोले जी। सुनीता कौन है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी सुविधा नहीं है, इस कारण हमारे पास रहती हैं एक आशा दीदी, जो पहले करती थी आशा, अब नहीं है। सुनीता जो पहले आशा वर्कर रह चुकी हैं जी। अभी यहाँ की प्रधान है। मैंने वहाँ से जानकारी लेने के कारण आई थी उनकी घर तरफ जी। तब पता लगा कि वो बोल रहे सब चीज़ सुविधा मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बोले। तो मैं बोले कुछ भी नहीं है, आप विश्वास करो मेरी बात करके बोली। तो इन्होंने मेरा मदद करने के लिए, तो मैंने बोला कि पैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे ऐसे लिए जाते हैं। तो उन्होंने बोले अगर ऐसा बात है तो मैं आपके साथ में हूँ करके, ये मेरे साथ में है जी। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे लिए जाते हैं? अगर लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो अच्छा है प्राइवेट, कम से कम पैसा लेके अच्छे से देख रेख तो करते हैं। और जब सरकार देने के बावजूद भी गरीब आदमी को देखभाल भी नहीं होता, तो ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सुनीता भंडारी, शिवालिक कॉलोनी से। जी मैम, ये दुर्गा जी का कहना है कि ये आपके पास आए थे, उन्होंने आपको अपनी समस्या बताई है।
हाँ जी, ये मेरे पास आए थे तो इनकी बहू के ना लड़की हुई है। तो ये मेरे को कह रहे कि मैडम वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में जाना कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत पैसे वहाँ पर लगा दिए। तो मैंने बोला तुमने पैसे कैसे लगा दिए, वहाँ तो कोई पैसे लगते ही नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं मैडम, वहाँ पर जो नर्स है और वहाँ जो स्टाफ है वो पैसे मांगते हैं और उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे पैसे लिए। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं इसके ऊपर इसके विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगी। तो इसलिए मैंने कुछ आप लोगों का कुछ एसएमओ सर से भी बात करने के लिए है कि मैं पहले आशा वर्कर थी और मैंने ऐसे करप्शन पहले भी देखी, तभी मैंने रिज़ाइन किया था इस डिपार्टमेंट से कि यहाँ करप्शन बहुत है। और क्योंकि आशा वर्कर के पद को कोई समझता नहीं है कि आशा वर्कर एक मतलब अपनी सोशल एक गांव की एक्टिविटीज़ के ऊपर है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वहाँ की जो नर्स हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, वो आशा का कोई भी वो नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं या उसको कुछ समझते नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे रिज़ाइन करके एक सोशल एक्टिविटीज़ में वो सपोर्ट करूं और इसीलिए मैंने इन लोगों का जो भी मेरे यहाँ पर दुखी हैं, परेशान हैं या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसके मुद्दों को मैं आगे हाई प्रोफाइल कर रही हूँ। मतलब जो है हमारे क्या बोलते हैं, ये आई थी मेरे पास दुर्गा जी, तो ये इसने मेरे को जो बताया कि इतने पैसे लिए, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा जो है फुल सपोर्ट करूँगी। ये सपोर्ट ये नहीं है कि तुम्हारी सपोर्ट है, ये आने वाले जो गरीब तबके के लोग वहाँ पर जाते हैं और उनसे पैसे लिए जाते हैं और कईयों के डिलीवरी केस 20 तारीख को हो रहे हैं, 20-22 को हो रहे हैं, तो उनके पास तो सैलरी भी नहीं होती, 10-10 हज़ार के वो काला में जॉब करते हैं, तो उनके पास इतने पैसे कहाँ होंगे जो किराया भी दे रहे हैं। और डिलीवरी केस पे क्यों जाते हैं वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, इसलिए जाते हैं कि ताकि हमारे को सरकार से जो सुविधाएँ हैं वो हमें मिल जाए। लेकिन आगे जो इतने ये जो खाने के लिए बैठे हैं, क्या इनको इतनी सैलरी गवर्नमेंट की दोबारा दी जाती है? या तो उनकी सैलरी कटनी चाहिए या उनको सैलरी नहीं होनी चाहिए, डेली वेज पे होना चाहिए उनको, हैं? तो वो इनको इतनी सैलरी देने के बावजूद फिर भी ये भूखे रह जाते हैं। तो उन गरीबों को देखो जो 8-10 हज़ार में कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और फिर उनसे गरीबों से ये पैसे लेते हैं। शर्म नहीं आ रही उस नर्स को? सोचा नहीं उसने? मैं उसके विरुद्ध खड़ी हूँ, रिश्वत के विरुद्ध खड़ी हूँ। अगर ऐसा सिस्टम हो रहा है नारायणगढ़ के अंदर हॉस्पिटल में, ऐसा सिस्टम हो रहा है तो जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए और वहाँ पर कैमरे फिट होने चाहिए और बेशक वहाँ पर लेडी स्टाफ हो जो वहाँ पर चेक कर सके इतनी रिश्वत को कि कितनी रिश्वत है। इन्होंने जेबें बना रखी बड़ी बड़ी, इनकी कमीजों के अंदर जेबें हैं जो कि मैंने अपने टाइम में फुल देखी। ऐसे है कि जब तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आती तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई ऐसा केस हुआ है। अब इन्होंने मुझे रिटर्न में कंप्लेंट दी है तो हम उसके अगेंस्ट ये जो भी कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। हम पहले इंक्वायरी करवाएंगे, उसके बाद अगर वो दोषी साबित हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पीड़ित ने कहा है कि मैंने जब चीख कर बोला गया कि तुमने पैसे भी ले लिए हैं और मेरे पेशेंट है जो उसकी देखभाल भी नहीं की है, क्या सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है सर? नहीं, सीसीटीवी की जांच तभी होती है जब कोई कंप्लेंट आती है। मेरे पास कंप्लेंट नहीं अभी तक आई थी, आज ये कंप्लेंट दे के गए हैं, तो अब हम जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। और मैंने कल इनसे ये भी बात कही थी कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो हमारी जो लेडी डॉक्टर्स वहाँ पे हैं तो आपने उनको क्यों नहीं अप्रोच करा? आपको कंप्लेंट स्टाफ नर्स से या बाकी स्टाफ से थी, तो जो डॉक्टर रोज़ राउंड करते हैं, सुबह शाम राउंड होता है, तो क्या आपने उनसे क्यों नहीं मिले या उनको क्यों नहीं कंप्लेंट करी? चलो मेरे तक तो ये नहीं पहुँचे, कम से कम जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी उनसे तो बात करते ताकि हमें कहीं से तो पता चले। अगर ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में होता रहा तो आम जनता और गरीब लोगों का क्या होगा? कहां जाएंगे इलाज करवाने के लिए?